अजय भाई, आप तो इन सारे घटनाक्रम के वहीं बैठे हुए हैं, चंडीगढ़ में आप उतने ही दूर बैठे होंगे, शायद मालूम नहीं कुछ किलोमीटर पे। मैं दो चीजें, एक तो मैं दर्शकों को एक और चीज बता दूं, क्योंकि उधम सिंह जी का नाम आया है। सरदार उधम सिंह सरदार थे और लाला लाजपत राय हिंदू थे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन वो दोनों लोग पंजाब से आते थे, तो वहां कोई फर्क हम लोगों को भी नहीं पता था। ये फर्क तो पिछले 5-6 साल में पता लगा कि पंजाब का पंजाबी हिंदू भी होता है और सिख भी होता है। हम तो जितने मेरे जानने वाले हैं सब पंजाब में रहने वाले हिंदू गुरुद्वारा जाते हैं, उनके लिए गुरुद्वारा में ज्यादा आस्था रहती है। मंदिर शायद जो जाते होंगे जरूर जाते होंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अजय भाई, ये एक लार्जर इशू है, सरकार इसको एड्रेस नहीं करेगी तो ये चीजें हाथ से निकल जाएंगी। मोदी जी जब ये कहते हैं ना कि कोई मेरे लिए क्या मरे थे, अगर सतपाल मलिक जैसा कहते हैं, तो मोदी जी के एटीट्यूड की समस्या है। और इलाज मोदी जी के इस एटीट्यूड का कुछ तो इस पे हुआ है, लेकिन आज के भाषण देख के तो नहीं हुआ कि उनको जरा भी पश्चाताप या जरा भी वो है। मैं जो कुछ हुआ, और ये जो 2 लोग जीते हैं, ये एक किसी बड़े कारण का तरफ इशारा करते हैं, और उस कारण को एड्रेस नहीं किया तो ये पूरे देश की में धीरे धीरे ये सब जगह की समस्या है। एक जगह लोग संगठित हैं, वो संगठन है, वो भीख नहीं मांगती है, वो कौम कहीं हाथ नहीं पसारती है। लेकिन जिस तरह का इसका उसके साथ बर्ताव किया जा रहा है, मैं उस पर आपसे टिप्पणी चाहूंगा। आप तो चंडीगढ़ बैठे हुए हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि जो कल घटना हुई निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसे जस्टिफाई नहीं करता हूं। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से उस सीआईएसएफ की कांस्टेबल ने हरकत की, वो नहीं उसे करनी चाहिए थी, निश्चित रूप से। क्योंकि एज ए सुरक्षा कर्मी उसका दायित्व तो सुरक्षा करना है, ना कि बदला लेना। आप कोई इंडिविजुअल हैसियत से नहीं है, आप उस समय उस हैसियत से हैं। और मैं ये चाहे कोई करे, चाहे वो चेतन सिंह करे या ये करे, मैं दोनों को उसे एक श्रेणी में रखता हूं। इसको कभी उचित नहीं कह सकता, पहली बात। इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि उस क्या कहते हैं महिला कांस्टेबल के प्रति कोई सिंपैथी रखी जाए, मैं नहीं रखती। मैं खुद यदि उसका बॉस होता तो मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, मैं उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करा के उसे गिरफ्तार भी करवाता। सिर्फ इतना ही नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ यह जरूर कहूंगा कि सार्वजनिक जीवन में हम सभी मर्यादा रखें, यह हमारी भी जिम्मेदारी है। हम ऐसे शब्द क्यों प्रयोग करें, लार्जर इंटरेस्ट हमें देखने की जरूरत होती है। हम ऐसे शब्द प्रयोग करें कि जिससे कोई व्यक्ति आहत होता है, उसका परिवार आहत होता है। आप किसी के ऊपर 100-100 रुपए वाली बोल देंगे तो स्वाभाविक सी बात है किसी भी महिला का सम्मान होता है। और आप खुद महिला थी, आपको इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। आपको ऐसे पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए थी और निश्चित रूप से कहना चाहिए था कि मेरे से गलती से निकल गया। अब चूंकि मैं सांसद हो गई हूं, मैं ध्यान रखूंगी कि भविष्य में इस तरह की गलती ना हो। जो पिछली गलती हुई है उनके लिए मैं कान पकड़ के माफी मांगती हूं। यदि आप इतना कह देती तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ऐसी स्थिति नहीं आती। कई बार हमारे मुंह से गलत शब्द निकल जाता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी भावना भी वही होती है। लेकिन उसको जिस तरीके से वो बार बार इंडोर्स करती रही और जिस तरीके से करती रही, वो असल में कंगना रनौत की नहीं थी, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की भावना थी। तो कंगना रनौत ने जो कहा वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की भावना है। यानी वो सभी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी संसद में आंदोलन जीवी किसी को बताया था, किसी को कुछ और बताया था। खालिस्तानी पाकिस्तानी और सब कुछ तो बड़े आसानी से बताते रहते हैं, गद्दार बताते रहते हैं, घुसपैठिया बताते रहते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उनकी अपनी हैसियत इससे ज्यादा की नहीं रह गई। अब आइए कि जिस तरह के हालात हैं उसमें, तो जो हालात हैं उन हालात के लिए जिम्मेदार कौन? नरेंद्र मोदी ने बड़ा क्लोजली काम किया अमरिंदर सिंह सरकार में, फ्रीक्वेंटली विजिट करा। और उसके बाद में वो माहौल क्यों पैदा हुआ? क्यों ऐसे पैदा हुए कि आम आदमी पार्टी वहां सत्ता में आई? क्यों ऐसे हालात पैदा हुए कि वहां अमृतपाल पनपा? क्यों पैदा हुए? क्यों शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सेंधमारी की गई, वहां तोड़वाने की कोशिश की गई और बहुत कुछ किया गया?
ये सारी चीजें वहां पर खड़ी हैं। तो इन सब का नतीजा है कि नुकसान होना भी तय है और उससे देश को नुकसान होगा। बॉर्डर की आपने सीमा बीएसएफ की बढ़ा ली है, बावजूद इसके क्या आप तस्करी रोक पाए हैं? तमाम और चीजें रोकेंगे कैसे? क्योंकि जो बताया जाता है वो तो ये कहा जाता है कि तस्करी करने वाले आपसे ही जुड़े हुए लोग हैं। तो ये सब चीजें सामने खड़ी हैं, तो इसलिए इस तरह का संकट निश्चित रूप से होगा और खड़ा हुआ है। चूंकि चंडीगढ़ एयरपोर्ट मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर पे है, तो इसलिए, और मैं इसलिए भी जानता हूं कि वास्तव में उसका रास्ता बना दिया गया है मोहाली होकर के, इसलिए दूर लगता है। नहीं तो यदि पुराने वाले रास्ते से ही जाने का होता तो वो बिल्कुल चंडीगढ़ के वहीं पर है, बॉर्डर पे ही, तो कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो ये समझा जा सकता है वहां पर जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि जो प्रशांत मिश्रा वहां के प्रभात मिश्रा जो वहां सीआईएसएफ के कमांडेंट है, वो भी मेरे दोस्त हैं, बात हुई उनसे, तो वो वही कह रहे थे कि अब सिचुएशन ये होती है कई बार कि बड़ा साइकोलॉजिकल किसी पर इफेक्ट पड़ जाता है, तो ये चीजें हैं, उसको देख के गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा इसलिए भी उसको आ गया क्योंकि पहले एक हरकत हो गई, पहले उनके जब उसको चेकिंग के लिए ले जाने के लिए होता है तो वो इस अंदाज में आ रही थी कि वो तो सांसद नहीं भगवान हो गई, उनकी चेकिंग क्यों हो रही है, तो उन्हें चेकिंग कराने में दिक्कत हो रही थी। उसके बाद में उनके साथ के किसी व्यक्ति ने एक महिला जो वही लाइन में थी उसके पीछे से थपड़िया दिया, किनारे हटो। उसका वीडियो मैंने आपको भेजा है, मैं चाहता हूं कि आप उसको दिखाओ, लोगों को पता चले कि हरकत क्या हो रही थी। इस पर उन्हें गुस्सा नहीं आया, लेकिन इस पर जरूर हो रहा है कि उसने, अरे भाई तो ये सब करके भड़काने का काम तो आप ही ने किया है। यदि मुझे गुस्सा होगा, मैं दबाए होऊंगा, ह्यूमन बीइंग हूं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ एकदम से हो सकता है। इसको बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। बड़े लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो ज्यादा नैतिकता दिखाएं, ज्यादा संवेदनशीलता दिखाएं, ना कि छोटे की। छोटा गलती करे तो उसको तो क्षमा किया जाता है, और हमारे यहाँ तो कहा ही गया है कि छोटों को गलतियां करने का अधिकार है और बड़ों को उसे माफ करने का। तो ये करना चाहिए, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, हरकतें हैं, उससे निश्चित रूप से एक तकलीफ होती है कि किस तरह का आपने समाज बनाया, किस तरह के हालात बनाए हैं। पंजाब को बर्बाद करने का आपने ठेका उठा रखा है। आप हरियाणा में कभी भी नहीं होता था, आपने बांट दिया है उसको, कहीं जाट और कहीं उसके नाम पे। पंजाब को आपने बांटा, तमाम सारी जो हिंदू और सिख की लड़ाई आपने कराई, आपके कारण आतंकवाद पनपा, किसी और के कारण से नहीं। नहीं तो आप बताइए ना, 1976 तक तो वहां कोई आतंकवाद नहीं था। 77 के बाद वहां पर वो माहौल बनाया गया कि जिसके कारण वो इतना बिगड़ा कि बिगड़ते बिगड़ते इस हालत तक आ गया। तो इन सब हालात पे यदि आप देखेंगे तो माइन्यूटली देखेंगे तो किस तरह से था, कैसे किया गया, ये सब सोचने और समझने की जरूरत है। और इससे पंजाब ने बड़ा नुकसान उठाया है। पंजाब नहीं चाहता है कि दोबारा नुकसान उठाए। ये ऐसे ही लोग करवाना चाहते हैं जिनकी दाल यूं नहीं गल रही है वहां की राजनीति में। मैंने आपके यहां कहा था, एक सीट बीजेपी की नहीं आएगी, डंके की चोट पे कहा था मैंने, नहीं आई। वहां के लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन नफरत पनपा के ये करना चाहते हैं। जैसे मैं कहता हूं ना, केरल में नफरत नहीं पनपी थी, तब तक कभी भाजपा वहां का कमल नहीं खिल पाया। अब इन्होंने इस दौर में जिस तरीके से वामपंथी दल के साथ वहां मिलकर के खेल किया है, उसी का नतीजा है वहां नफरत पनपी है। और यही काम इन्होंने पश्चिम बंगाल में किया है, वहां पर भी इन्होंने इसी तरह का खेल किया है। जो फ्रस्ट्रेटेड कट्टर वामपंथी हैं, उनके साथ मिलकर ही भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी कर रही है। ये हर जगह हाल है। कहीं आदिवासियों को जनरल लोगों से लड़ाएंगे, कहीं किसी से लड़ाएंगे, कहीं मुस्लिम को हिंदू से
लड़ाएंगे, कहीं सिखों को हिंदू से लड़ाएंगे, कहीं जाटों को बांटेंगे कि दो हिंदू हो गए, एक जाट हो गए, एक दूसरे हो गए। तो इस तरह से तो हर जगह कहीं सनातनी हिंदू हो जाएंगे, कहीं दूसरे हिंदू हो जाएंगे। अजीब तरह की बात। अयोध्या को गाली देने लगेंगे। भैया राम ने ही तुम्हें हराया है, राम ने ही ये औकात तुम्हारी बताई है। अयोध्या हारे जहां राम पैदा हुए, उस प्रयाग में हारे जहां प्रयाग में राम को मार्गदर्शन मिला ऋषि भरद्वाज का। आप उस चित्रकूट में हारे जहां राम ने अपना वनवास काटना शुरू किया। आप उस नासिक में हारे जहां सीता का अपहरण हुआ और सब कुछ हुआ। आप वहां के बाद रामकोट में हारे। आप रामेश्वरम में जहां भारत की सीमा है वहां से भगा दिए गए। तो जहां से राम पैदा हुए और जहां देश खत्म होता है वहां तक आपको भगा दिया। और फिर यही नहीं, जहां राम पैदा वो हनुमान पैदा हुए उस जगह कर्नाटक में आप हारे, जहां पर मेहंदीपुर बालाजी महाराज हैं हनुमान जी, वहां पर आप हारे। आप सालासर में हारे, आप खाटू श्याम में हारे। तो आपको तो औकात उन्होंने बता दी कि आपको भगवान नहीं पसंद कर रहे हैं। और जहां खुद नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे वहां भी 3 लाख से आप हारे। तो 3 लाख वोट आपके छीन लिए, बॉर्डर पे लाके खड़ा कर दिया। ज्यादा करोगे तो इस धक्के में वो भी चला जाएगा। तो ये बता दिया है। तो यह ईश्वर का ही संदेश है। तो इससे आप समझ लीजिए कि स्थितियां बड़ी बदली हुई। अजय भाई, बस चलते चलते आपसे एक चीज, ये जो और दया सिंह साहब इस बात को बिल्कुल जब कहते हैं तो उनका एक तर्क होता है कि पंजाब में, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि पंजाबी नहीं, हमारे कौन सा ऐसा दे वो है, गुजरात में ले लीजिए, पंजाब में ले लीजिए, ईस्टर्न यूपी के गांव ले लीजिए, जहां पे ड्रग नहीं पहुंची। और ड्रग कोई आपका धर्म देख के नहीं आ रही है। वो कुंडी किसी के घर की भी खटका सकते हैं, यूसुफ साहब के घर की भी, मेरे घर की भी। और क्योंकि हम लोगों को लगता है ना मेरे घर में कैसे आएगी, मेरे घर में भी उतनी ही आ सकती है। मैं क्योंकि इसको सरकार बिल्कुल चिंताहीन है, उसको कुछ मतलब ही नहीं है इससे। पैसा आओ, किस पोर्ट से आ रही है, क्या आ रही है, खुली किताब है, सबको पता है। पर इस पे कोई जांच नहीं हो रही, इस पे कोई बोल नहीं रहा है। अजय भाई, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि ये चीजें, ये मुद्दे उठने चाहिए थे और इन पर काम होना चाहिए था। नहीं हुआ है, निश्चित रूप से दुखद है। और मैं समझता हूं, अब चूंकि यूसुफ साहब ने जिक्र किया तो मैं बता दूं कि जब मैं अमर उजाला का पंजाब हरियाणा दोनों स्टेट्स का स्टेट चीफ था तो हमीर जी मेरे साथ में पंजाब के लिए ब्यूरो में मेरे साथ में काम करते थे। तो मैंने एक दिन हमीर जी को बोला कि ऐसा करिए कि आज इसको लेकर के एक स्टोरी करनी। और प्रकाश सिंह बादल के साथ में मैंने उन्हें लगाया और उन्होंने उस पे किया। फिर बाद में उन्होंने ही मुझे आके कहा कि ये बहुत अच्छे आदमी हैं। तो उन्होंने वही कहा कि ये करने से क्या होगा, जब खुद ही वही बादल, और उन्होंने जो शब्द कहे कि वही सब इन्वॉल्व हैं तो क्या करेंगे। तो वो स्थितियां होती हैं, निश्चित रूप से वो सब कुछ देखने को मिलता है जब आप हकीकत में देखते हैं। तो इसी तरीके की स्थिति है जिनसे मैं आम आदमी पार्टी से उस समय उम्मीद कर रहा था कि ये बोल रहे थे उड़ता पंजाब और न जाने क्या क्या, ये आए तो उससे कई गुना बढ़ गई। मेरे दोस्त थे, डीजीपी थे और बंगाली थे और बड़ा ईमानदारी के साथ में काम कर रहे थे। उनकी स्थिति ये हुई, उन्होंने पहली बार हिम्मत की, मजीठिया को जेल में डाला। आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो उसने मजीठिया को बेल कराने में पूरा भूमिका अदा की। तो आप क्या, किसके लिए क्या कहेंगे, किससे क्या भरोसा करेंगे। तो ये सब जो जिस तरीके से चल रहा है वो उचित नहीं है। मैंने ये जरूर देखा, मैं बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं कि कांग्रेस शासन में ऐसा नहीं है कि नहीं था, उस समय भी था, लेकिन इनकी अपेक्षा कम था। इन लोगों के समय में वही था और यही सब धंधे। जी।